अरे, मेरा बेटा ना स्वभाव से बहुत शांत था। बच्चों में कभी घुलता मिलता ही नहीं था। हमेशा सावित्री के साथ ही रहता था। वो जहाँ जहाँ जाती थी ना, वो उसके पीछे पीछे वहां तक चला जाता था। आप यहाँ कब से थी? बेटा, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेटी के जन्म के बाद से ही मैं यहाँ आ गई थी। आपको याद है क्या सावित्री मासी कैसे दिखती थी? ये भी कोई सवाल है क्या? सावित्री मेरी बहुत अच्छी बेटी थी। सबके साथ अपने जैसा बर्ताव करती थी। महाजन अंकल बहुत प्यार करते थे ना उनसे? अभी भी करते हैं। हमें सावित्री मौसी के बारे में कुछ और बताइए ना। मेरी सावित्री को ना तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था। हाँ, सबसे ज्यादा उसे उगते हुए सूरज की तस्वीर बनाना बहुत पसंद था। और उस तस्वीर में ना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भाई और बहन हमेशा रहते थे, हमेशा। मौसी, मौसी। क्या हुआ? मैं पानी लेके आती हूँ। आराम से। मौसी, पीठ पे रख करो। मौसी मौसी आराम से। ये यहाँ क्या कर रही है? जाकर देखूं क्या मैं? मेरी सावित्री को ना तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था। हाँ, सबसे ज्यादा उसे उगते हुए सूरज की तस्वीर बनाना बहुत पसंद था। और उस तस्वीर में ना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भाई और बहन हमेशा रहते थे, हमेशा। और उस तस्वीर में ना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भाई और बहन हमेशा रहते थे, हमेशा। कहाँ आ गई हूँ मैं? ये बेबी मुझे दिखेगी क्या?
छोड़कर कहीं मत जाना। सेतु, क्या मतलब होगा इस सपने का? मैंने अभी बहुत अजीब सपना देखा है। मैंने देखा कि मैं बेबी को ढूंढ रही हूँ। कहाँ आ गई हूँ मैं? ये बेबी मुझे दिखेगी क्या? सेतु, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तन्वी, तन्वी, मुझे जो आखिरी सपना आया था ना, उसमें बेबी मुझे किसी को दिखाने के लिए लेकर जा रही थी, जो उसके साथ खेल रहा था। लेकिन वो लड़का कौन है मुझे पता ही नहीं चला, और वापस कभी वो सपना देखा ही नहीं। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लड़का आखिर है कौन। एटलीस्ट उसका चेहरा दिख जाए या फिर कोई दूसरा हिंट भी मिल गया ना, तो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तन्वी, आज जो सपना आया उसका मतलब क्या हो सकता है? बोलो ना तन्वी, कब से मैं अकेले बड़बड़ा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? मुझे सपने में सेतु क्यों दिखा? तन्वी, पहले तुमने खेल खेल में मुझसे एक सवाल पूछा था, याद है तुम्हें? आज मैं सबसे पहले ये बात तुमसे शेयर कर रही हूँ। मुझे सच में सेतु बहुत पसंद है, और मैं ये बात सबसे पहले तुमसे शेयर कर रही हूँ। जब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ना, तब मैं सेतु को अपने दिल की बात बता दूंगी। कम से कम इसी के लिए मेरी मदद करो प्लीज। जल्दी से ठीक हो जाओ ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। कम से कम इसी वजह से तो जल्दी ठीक हो जाओ ना प्लीज। तन्वी, सुन रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? प्लीज। ये सारे सामान की लिस्ट है। पैसे ध्यान लक्ष्मी के पास है, लेकर जाओ और जल्दी से सारा सामान लेकर आओ। मैं नहीं जाने वाला। मैं अंदर गया और कोई वस्तु गायब हो गई तो मेरे ऊपर शक करोगी। ज्यादा बकवास मत करो, जितना बोला है ना उतना ही करो। मैं अंकल को जाके बता देती हूँ, इतनी देर में तुम चले जाना। ये लो। हनम्या, मैं तुमसे बोल रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ। ये लो।
मौसी, चाय लीजिए। मौसी, कैसा लग रहा है? मन लग रहा है आपका? अब मेरा क्या है बेटा, बस दिन गिन रही हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मौसी, ऐसे मत बोला करिए। आपकी वजह से मुझे तकलीफ होगी क्या? मैं आपको अपनी माँ की तरह मानता हूँ। और एक बात सुन लीजिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, ये सब आपके लिए है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, मुझे यहाँ आसरा मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। मौसी, अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप पूरे हक से बोल सकती हैं। बेटा, ये सारी लड़कियां बहुत ही गुनी हैं। अंकल, हॉस्टल में सबको सुकू मौसी बहुत अच्छी लगती है। अरे, आपके बचपन की कितनी सारी बातें बताती हैं और सावित्री मौसी के बारे में भी बहुत सारी बातें करती हैं। इन्हें उनके बारे में सब पता है। मौसी, आप यहाँ आई, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। लड़कियां तो हैं, लेकिन इन्हें सावित्री के बारे में नहीं पता। आप ही हमें संभालती थी। सावित्री दीदी के बारे में बात करने के लिए मुझे कोई मिल गया। ऐसा लगता था मुझे घर खाने के लिए दौड़ता था। आप आ गई, अब ये घर घर लगने लगा है। आप इस घर से जाने की बात मत कीजिएगा। हाँ? गलती हो गई बेटा, आगे से नहीं बोलूंगी। हाँ? अच्छा अंकल, आज काम पे जल्दी जाना है ना, यही बताने आई थी। मैं चलती हूँ। अच्छा। आओ बैठो। प्रियंका, वो कल्पना नागरकर का घर ढूंढ लिया है मैंने। अरे वाह! यहीं मुलुंड में कल्पना दीदी की मासी रहती हैं। मैं उनसे मिलकर आया हूँ और उन्होंने हमें कल्पना दीदी से मिलने का परमिशन दे दिया है और हम लोग असाइलम में जाकर उनसे मिल सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो निकलते हैं। क्या हुआ प्रियंका? सेतु, वो बेबी के सपने में आगे कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़की ने उस लड़के की तरफ सिर्फ इशारा किया, लेकिन वो लड़का आखिर कौन है पता ही नहीं चला मुझे। वो लड़का कौन है हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। देखो प्रियंका, हर एक बात का एक समय होता है और समय आते ही वो बात पता चल जाएगी। मतलब देखो ना, पहले भी तुम्हें सपने आते थे, अब पर्टिकुलर टाइम के बाद आते हैं। वैसे ही ये भी सपना आएगा, हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, मुझे बताओ कि तन्वी कैसी है? ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। एकटक शून्य होकर बस देखती रहती है। मतलब हम जो उससे बातें कर रहे हैं, पता नहीं वो बातें उस तक पहुंच भी रही है या नहीं। बीना दीदी ने बताया था कि मैंने उससे बातें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ प्रोग्रेस ही नहीं है। देखो, तन्वी ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। वो क्या है कि बच्ची इस दुनिया में नहीं है, ये सुनकर उसे बड़ा सदमा पहुंचा है। उससे बाहर निकलने के लिए उसे थोड़ा समय लगेगा, पर तुम अपनी कोशिश मत छोड़ना, ठीक है? बीना दीदी ने जैसा बोला है वैसे अपनी कोशिश जारी रखना। कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। चलो ठीक है, निकलते हैं, फिर से असाइलम का समय निकल ना जाए। हाँ हाँ, चलो चलो। उस दिन तुम्हारी बात तो हो गई थी ना, हम बोल देंगे, ठीक है? हणम्या, ये लिस्ट। ये पैसे लो, बीना दीदी ने दिया है, सामान लेकर आओ। मुझ पर विश्वास है उनको? नहीं, उनको तो सिर्फ उस भूतनी पर भरोसा है ना, इसीलिए पूछा। हणम्या, ये विषय अभी नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा ये विषय।
अगर सच कहूँ ना तो हम सबको मिलकर उस भूतनी को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, लेकिन अभी समय आने पर तुम लोग बदल रही हो। अभी तक वो भूतनी यहाँ से बाहर चली गई होती। मेरा क्या है, तुम लोग देखो, मैं चलता हूँ। वल्ली, क्या हुआ? डरी क्यों? ध्यान, मैंने कल रात को प्रियंका की एक बात सुनी। मेरी सावित्री को ना तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था। हाँ, सबसे ज्यादा उसे उगते हुए सूरज की तस्वीर बनाना। भाई और बहन हमेशा रहते थे, हमेशा। ध्यान, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, ये तुम ही बताओ। एक्सक्यूज मी, कल्पना नागरकर से मिलना है। उनके घर वालों की परमिशन लेकर आए हैं क्या आप? हाँ हाँ, आप चेक कर लो ना। क्या नाम बताया आपका? सेतु या फिर प्रियंका होगा। सेतु, हाँ, उनका फोन आ गया था। इंटेंसिव केयर यूनिट, पहली मंजिल, रूम नंबर 1। ओके, थैंक यू। इधर जाना है ना? हाँ, चलो। हमें कल्पना नागरकर से मिलना है। ये रही वो। थैंक यू। कल्पना दीदी, कल्पना दीदी, मैं प्रियंका और ये है सेतु। आपकी फ्रेंड है ना सुमन चौहान, उन्होंने आपका यहाँ का एड्रेस दिया। सुमन चौहान को पहचानती है ना? हम लोग उनसे मिले ना, तब उन्होंने खुद बताया कि आप उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। सुमन चौहान जो सावित्री गर्ल्स हॉस्टल में आपके साथ रहती थी, को सावित्री गर्ल्स हॉस्टल याद है क्या? कल्पना दीदी, आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? प्लीज कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए ना, बोलिए ना कुछ। उसे 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 पता मत चलने देना, मत पता चलने देना उसे कि मैं यहाँ हूँ। पता मत चलने देना उसे, मत पता चलने देना। आप ये किसके बारे में बात कर रही हैं? आप प्लीज डरिए मत, हम आपका नाम किसी से नहीं बताएंगे। आप किसके बारे में बोल रही हैं? कम से कम नाम तो बता दीजिए ना। कुछ याद आया क्या?
कल्पना दीदी जाओ 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 जाओ। शांत शांत कल्पना दीदी, शांत हो जाइए। कल्पना दीदी शांत हो जाइए। कल्पना दीदी शांत हो जाइए। आप लोग जाइए प्लीज। अब हमें इनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पेशेंट के साथ ज्यादा देर बात करना अलाउड नहीं है। आप लोग बाद में आना। हाँ चलो। कल्पना दीदी सो जाइए, सोइए। कल मैं सुकु मासी के लिए पानी लाने के लिए गई थी। वहाँ प्रियंका भी थी। सिर नीचे करके वो कुछ तो कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैं डरते डरते उसके पास गई। तो वो अरे ये कोइंसिडेंस हो सकता है। उगता हुआ सूरज, दो छोटे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, ऐसा चित्र तो बहुत लोग बनाते हैं। तुमने भी बनाया होगा, याद करो। मालती की बातों में दम तो है। नहीं ध्यान, पक्का कोई ना कोई तो संबंध है। मुझे लगता है कि हमें सुकु मौसी से बात करनी चाहिए। प्रियंका ने जो चित्र बनाया है वो दिखाते हैं उन्हें। उससे अच्छा हम महाजन अंकल को ये चित्र दिखाएंगे, और उनकी बहन का बनाया हुआ चित्र और प्रियंका का बनाया हुआ चित्र, इन दोनों में कोई समानता है या नहीं देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका का नाटक फिर से शुरू हो गया। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर मुझे बाबा से बात करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर पहले कल्पना दीदी बोल रही थी कि मैं यहाँ हूँ, ये बात उसे मत बताना। उसे मतलब किसे? मैं भी कब से यही बात सोच रहा हूँ। वो पक्का सुमन के बारे में तो नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो दोनों अच्छी दोस्त हैं। तो फिर वो मतलब कौन? ऐसा लग रहा था कि अभी सवाल का जवाब मिल ही जाएगा, लेकिन नए सवाल सामने आ रहे हैं और कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है, और फिर हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं आ जाते हैं। तो कुछ सालों बाद मेरी हालत भी कल्पना दीदी की जैसे हो जाएगी क्या? प्रियंका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, अब हमारे पास कम से कम एक आशा तो है। हम यहाँ पर दोबारा आएंगे और देखते हैं कि कोई जानकारी मिलती है कि नहीं। हमें कल्पना से कोई ना कोई जानकारी तो मिल ही जाएगी। तो तुम मेरे साथ हो, इसीलिए ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। प्रियंका, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। वनीता, वनीता रुको। अभी भी गुस्सा हो तुम मुझसे? अरे मैंने मालती के कबर्ड को हाथ नहीं लगाया था। बीना दीदी ने ये सब कुछ सबूत के साथ साबित कर दिया। फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? वनीता, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए बता रही हूँ। अब अपनी जिद छोड़ भी दो। मेरी वजह से तुम उपवास रखोगे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए। यही एक ही इच्छा है मेरी। कैसे समझाऊं मैं इसे? अरे बेटा, पूजा शुरू करो ना भगवान जी की। मौसी, पूजा सुबह की हो या शाम की, वनीता फूल लाती ही है। आज क्यों नहीं आई समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं,
होगी कहीं। देखिए आ गई। 100 साल उम्र है तुम्हारी। तुम जब तक नहीं आती हो मेरी पूजा पूरी ही नहीं होती। बहुत ही गुनी लड़की है ये, पर मेरी सावित्री तो सावित्री है। उसके जैसा गुण किसी में नहीं हो सकता। एकदम शांत मन की लड़की है मेरी सावित्री। अरे तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मौसी, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? अरे वो है ना, गोरी गोरी प्यारी प्यारी आंखों वाली। प्रियंका? हाँ वही। उससे देखती हूँ ना तो मुझे मेरी सावित्री की याद आ जाती है। वो बिल्कुल सावित्री के जैसी ही है, मिलनसार और बहुत ही प्यारे स्वभाव की है। गुणों की खान है वो। बाबा, मैं आती हूँ। अरे बेटा, अब तो फूल भी आ गए ना, पूजा तो शुरू करो। आप शुरुआत करो, मैं आता हूँ। वनीता रुको। सुक्कू मौसी ने प्रियंका की तारीफ की तो तुम्हें पसंद नहीं आया ना? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनीता, अगर तुम नहीं भी बोलोगी ना तो भी मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। मैंने तुम्हें मन से बेटी माना है। तुम भी अगर मन से मुझे अंकल बोलती हो तो मुझसे झूठ मत बोलना। बाबा, गलती हो गई मुझसे। उसकी जगह किसी और की तारीफ होती तो शायद मुझे गुस्सा नहीं आता। जिस प्रियंका की वजह से यहाँ सबको तकलीफ हो रही है, सुकू मौसी को वो मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है। बेटा, सुकू मौसी को यहाँ के बारे में पता नहीं है और ये अच्छी बात है। बहुत सहा है उन्होंने। अब उनको कोई तकलीफ होती है तो मुझसे सहा नहीं जाता है। इसीलिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ शांति से सुनो और मुझे वचन दो कि जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करोगे। क्या बाबा? प्रियंका से अच्छे से व्यवहार करो। बाबा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। देखो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने उस पर जो आरोप लगाए और जैसा तुम बर्ताव कर रही हो उसके लिए तुम मुझसे माफी मांगो। गुस्से में आकर तुमने ऐसा बर्ताव किया तो मुझसे ऐसा कहो। लेकिन बाबा, मैं प्रियंका ने मुझ पर भी हाथ उठाया था, ये तो पता ही है ना तुम्हें। हाँ। फिर भी मैंने अपना बड़ा दिल करके माफ कर दिया। तुम भी मेरी ही बेटी हो ना, तो तुम भी मेरे जैसा ही करो। मैं अध्यात्म की ताकत से उसके अंदर की बुरी शक्तियों से लड़ रहा हूं। उसे यहां से बाहर निकालकर कुछ नहीं हासिल होगा, इसीलिए बोल रहा हूं माफी मांग लो उससे, उसे दोस्ती कर लो। प्रियंका ने अगर तुम्हारे साथ कुछ किया ना तो मुझसे सहन नहीं होगा, इसीलिए कह रहा हूं। समझ रही हो ना मेरी बात? बाबा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं प्रियंका से माफी मांग लूंगी और उससे अच्छा व्यवहार करूंगी। वनी, तुम्हें क्या लगता है कि प्रियंका से अच्छे से बर्ताव करके, प्यारी प्यारी बातें करके उससे उसमें सही में कुछ सुधार होगा क्या? मुझे नहीं पता। मैंने बाबा से प्रॉमिस किया है कि मैं कोशिश करूंगी। और वैसे भी
उससे अच्छे से बर्ताव करने में कोई नुकसान भी तो नहीं है ना? कोई हानि नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऐसे बर्ताव करने से उस पे कोई फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने बाबा से प्रॉमिस किया है और मैं उसे पूरा करूंगी। सिर्फ इसलिए मैं प्रियंका से अच्छा बर्ताव करूंगी। प्रियंका? प्रियंका कहाँ है? तन्वी, मुझे तुमसे जलन भी होती है और खुशी भी। तुम कभी किसी से नहीं डरती। मैं क्यों नहीं हूं तुम्हारी जैसी? तुम सबसे अलग हो। सब लोगों को प्रियंका से बहुत डर लगता है, पर तुम्हें नहीं लगता। तुम सच में सबसे अलग हो। हमने पहले प्रियंका को अकेला कर दिया था। उस समय सिर्फ एक तुम ही थी जिसने उसका साथ दिया, हमारा साथ छोड़कर, और उसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। अब मैंने सोच लिया है कि प्रियंका से मीठा बोलूंगी। एटलीस्ट उसके सामने तो बोलूंगी। रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा, ये आवाज तो रात आ गई, प्रियंका जैसी लग रही है। सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। प्रियंका, तुम गाना गुनगुना रही थी ना? जब तुम ऑफिस से आई थी तो मुझसे बात करने आई थी, और मैंने तुमसे बात नहीं की तो तुम्हें बुरा लगा होगा ना? अब मुझे मेरे बर्ताव पर शर्मिंदगी होने लगी है। मालती का कबर्ड तुमने नहीं खोला था। हनमय भैया ने तुमको हॉस्टल से निकालने के लिए तुम पे झूठा इल्जाम लगाया था। ये जानते हैं हम सब। तुम हनमय भैया की बातों को दिल से मत लगाना। हाँ, आज के बाद अगर वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे, तो हम उनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तुम जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ।
कोई भी बात दिल से मत लगाना। प्रियंका, तुम माफ करोगी ना मुझे? बोलो ना, मुझे माफ करोगी ना? प्रियंका, प्रियंका, मैं माफी मांगने आई हूँ। तुम मेरे साथ कुछ मत करना प्लीज। कुछ मत करना प्रियंका। तुम मुझे बीना दीदी, क्या हुआ? कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो ना। बीना दीदी, जब वो शक्ति मेरे अंदर घुसती है तब मैं क्या करती हूँ, तब क्या होता है, ये मुझे कभी भी याद नहीं रहता। इसीलिए मैं इस डायरी में सब कुछ लिखने की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक घंटे क्या क्या हुआ है ये सब कुछ लिखा है। मतलब जब वो शक्ति मेरे अंदर घुसती है तब मैं क्या करती हूँ ये मुझे पता चल पाएगा। प्रियंका, इसमें रात के 9 बजे के बाद तुमने क्या किया ये नहीं लिखा है। सो गई थी क्या? नहीं, वही तो बात करना है आपसे। ठीक है, पर रात को लास्ट में किससे मिली थी? मैं लास्ट में वनिता से मिली थी। तुमने कुछ किया? हमारी क्या बात हुई मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इस बात का यकीन है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया होता तो अब तक तो सबको पता चल चुका होता। और वनिता से मिलने के बाद तुमने क्या किया था, कुछ याद है क्या? मैं जब सुबह उठी तो अपने रूम में ही थी। उसके बाद मुझे ठंडी लगने लगी और मेरी नींद खुल गई। तब मैं जमीन पर सोई हुई थी। जमीन पे सो रही थी? याद नहीं आ रहा है मुझे। आप एक बार वनिता से बात करके देखो ना, शायद उससे कुछ पता चल पाए हमें। ठीक है, मैं वनिता से बात करती हूँ। तन्वी कहाँ है? रूम में ही है। उसे नीचे लेकर आओ ना, उससे अच्छा लगेगा। वाह, तुम्हारी उम्र में अच्छे से खाना पीना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम लोगों के लिए बादाम और मुनक्का डालकर अच्छे से ये हलवा बनाया है। मतलब कितनी कैलोरी अंदर गई होगी देखो ना। क्या 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 है ये? कैलोरीज मतलब हम सब और ज्यादा मोटे हो जाएंगे। अब मैं आ गई हूँ ना, जब तक मैं हूँ तुम सब लोगों के लिए अच्छा पौष्टिक खाना बनाऊंगी, ठीक है? पर मेरे बेटे को तो हलवा बहुत पसंद है। खाओ बेटा खाओ। मौसी, आपके हाथ का स्वाद जैसा पहले था वैसा अभी भी है। बचपन की याद आ गई। तन्वी,
अच्छा हुआ तुम इसे लेकर आ गई। अब तन्वी को जल्दी से जल्दी ठीक करने की जिम्मेदारी ना मेरी है, ठीक है? हाँ मौसी, ये अकेले रूम में बैठी रहती है, इसीलिए यहाँ लेकर आ गई। अच्छा किया। अरे पर मेरी सावित्री कहाँ रह गई बेटी?